चलिए स्टार्ट करते हैं गणित का जादू कक्षा 4 का 14वां चैप्टर। चलिए आ जाइए। स्मार्ट चार्ट। कितने घंटे? हम सभी को टेलीविज़न यानी कि टीवी देखना या रेडियो सुनना अच्छा लगता है ना। क्या तुम जानते हो कि हम इसमें कितना समय बिताते हैं? कॉपी में एक हफ्ते तक लिखो कि रोज़ तुम कितनी देर टीवी देखते हो या रेडियो सुनते हो। एक सप्ताह में टीवी देखने या रेडियो सुनने में कितने घंटे आपको लग गए? इस तरह एक महीने का तुम्हारे लगभग 30 इंटू उसके साथ गुणा कर देना है कि आप कितने घंटे कर रहे हो, तो इससे आपका टाइमिंग निकल गया। मान लीजिए आप एक दिन में 2 घंटे देख रहे हैं टीवी, तो 2 घंटे का इसमें गुणा होगा तो 3 दूनी 6 यानी कि 160 घंटे लगे। ठीक है। अपने दोस्तों से भी एक हफ्ते में बिताया गया समय पूछो और तालिका पूरी करो। एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुनने में लगाया गया समय और बच्चों की संख्या। तो यहाँ देखो 6 घंटे से ज़्यादा, तो यहाँ आपको लिखना है 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे ये बिताया गया टाइम है। और कितने बच्चे देख रहे हैं इस टाइम में, यानी कि 6 घंटे से ज़्यादा कितने बच्चे देख रहे हैं? 4 बच्चे, है ना। 6 घंटे तक कितने देख रहे हैं? 5 बच्चे। ऐसे बच्चे की संख्या इसमें लिख लेना है आपको। मैं 24 घंटे टीवी देखती हूँ, यहाँ मेरे लिए अच्छा है या बुरा? बताएंगे ज़रा। 24 घंटे कोई टीवी देखेगा तो उसके लिए अच्छा होगा या बुरा? बुरा ही होगा। चलिए तालिका से मालूम करो क्या बुरा होगा, बताएंगे ज़रा। आंखें खराब हो गई, आंखों की रोशनी भी कम हो जाएगी, है ना। तो बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम देंगी आपको। चलिए तालिका से मालूम करो टीवी देखना या रेडियो सुनने में। बच्चे एक हफ्ते में 6 घंटे से ज़्यादा समय बिताते हैं। किस में बिताते हैं? टीवी देखने में। बच्चे बिल्कुल भी समय नहीं बिताते किस में? खेलने में या फिर रेडियो सुनने में। ज़्यादातर बच्चे एक हफ्ते में घंटे बिताते हैं 7 से 8 घंटे बिताते हैं किस में? टीवी देखने में। बच्चे 3 घंटे से ज़्यादा समय बिताते हैं किस में बिताते हैं भाई? रेडियो सुनने में, है ना। ये आप लिख सकते हो। चलिए आ जाइए। कौन सा कार्यक्रम? टीवी या रेडियो पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम जैसे कार्टून, समाचार, खेल, संगीत, नाटक, धारावाहिक आदि आते हैं। जूही के पिताजी को धारावाहिक देखना पसंद है और उसकी माताजी खेल देखना पसंद करती हैं। जूही को समाचार संबंधी कार्यक्रम पसंद है। अपने घर के लोगों से कहो कि वे एक कार्यक्रम बताइए जो उन्हें पसंद है और एक कार्यक्रम जो उन्हें नापसंद है। परिवार के सदस्य पसंदीदा कार्यक्रम और नापसंद कार्यक्रम। माताजी, मान लीजिए माताजी को क्रिकेट पसंद है और नाटक यानी कि धारावाहिक देखना पसंद नहीं है, ये हो जाएगा। ऐसे पिताजी, ऐसे आपको लिस्ट बनानी है अपने घर में जो भी सदस्य है ना, उनको क्या कौन सा धारावाहिक पसंद है या फिल्म देखना या नाटक जो भी है, और जो पसंद नहीं है वो एक इस तरफ, जो पसंद है वो इस तरफ आपको लिख लेना है। घर के सभी ज़्यादा लोगों को जिस तरह के कार्यक्रम पसंद है, मान लीजिए आपने 7 लोगों की लिस्ट बना दी और जिसमें से ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रिकेट। और सबसे कम लोगों जो कार्यक्रम ना पसंद करते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई समाचार का या न्यूज़ चैनल है, तो वहाँ वो क्या कहाँ हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा। बस ये करना है। चलिए आगे चलते हैं। अपने 20 दोस्तों से पता करो कि उन्हें कौन सा कार्यक्रम पसंद है और कौन सा कार्यक्रम नापसंद है, तालिका में लिखो। तो देखो, पसंद करने वाले बच्चे, नापसंद करने वाले बच्चे, मान लो समाचार है
समाचार को 3 बच्चे पसंद करते हैं और 6 नहीं करते हैं। धारावाहिक है, 9 पसंद करते हैं, ये नहीं पसंद करते। कार्टून ये पसंद करते हैं, ये नहीं करते। ऐसे करके आपको बताना है, ठीक है। ये सब लिख लेना है। चलिए आगे। कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है? तो कार्टून है ना। कार्टून ज़्यादा पसंद होता है, धारावाहिक देखना ज़्यादा पसंद होता है। कौन सा कार्यक्रम सबसे कम बच्चों को नापसंद है? धारावाहिक नहीं, धारावाहिक नापसंद। हास्य या खेल वाले। कितने बच्चों को खेल संबंधी कार्यक्रम पसंद है? खेल संबंधी कार्यक्रम तो देखो 8 बच्चों को है, 8 बच्चों है ना, यहाँ 8 लिखा है। और क्या कोई ऐसा कार्यक्रम भी है जिसे कोई पसंद नहीं करता है? तो वो कौन कौन से हैं? वो धारावाहिक या कार्टून, बताइए कौन सा है जिसे कोई पसंद नहीं करता है? ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। अगर हाँ तो कौन सा? अच्छा, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो, कौन है मेरा मित्र? एक मेरा दोस्त है, रहता है मेरे साथ, साथ देता है हमेशा, दिन हो या रात। मैं भागूं तो वह भी सरपट भागे, कभी मैं आगे तो कभी वह आगे होता है। जब अंधेरा वहाँ देता ना दिखाई, कोई है मेरा दोस्त यहाँ, बूझो देखो भाई। ठीक है, कौन है बताइए? अंधेरा होता है तो वो दिखाई नहीं देता है, तो आपको दिमाग लगाना है। ये कौन है? ये सूरज है। देखिए, कविता को ध्यान से पढ़ो और नीचे लिखी प्रश्नों के उत्तर दो। कविता में कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा बार आया है? तो देखो सर, कौन सा आया है भाई? सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है ना, वो शब्द लिखना है। किस अक्षर का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, वो लिखना है। और कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया है, वो लिखना है। आ गई बात समझ? अब देखो, अपनी भाषा की किताब से अपनी पसंद का कोई भी पैरा लो, उसे ध्यान से पढ़ो और पता करो कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया है, वो लिखना है। कितनी बार आया है, वो लिखना है। कौन सा शब्द सबसे कम बार दोहराया गया है, वो लिखना है। कौन सा अक्षर सबसे ज़्यादा बार आया है, वो लिखना है। कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया है, वो लिखना है। ठीक है, आप लिख लोगे। ये तो पैराग्राफ लेना है। ऐसे मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ ले लिया, कोई भी पैराग्राफ ले लिया, उसमें पढ़ना है। ठीक है। मनपसंद खाना। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि वे सुबह कौन सी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरे आदि से बनी चीज़ें। मैं चावल और उससे बनी चीज़ें खाता हूँ। मैं गेहूँ से बनी चपातियाँ खाता हूँ, लेकिन मैं बाजरे की रोटी खाती हूँ। मैं जौ से बना सत्तू पीना पसंद करती हूँ। मेरी पसंद रागी से बनी दलिया है। ठीक है, ये रागी से बनी दलिया पीता है। चलिए आगे। अपनी कक्षाओं के बच्चों से पता करो और तालिका को भरो। जैसे मुख्य भोजन, व्यक्तियों की संख्या। अब देखो, चावल, गेहूँ, कौन क्या क्या खाता है ये लिखना है, और व्यक्तियों की संख्या लिखना है। चावल कितने खाते हैं, गेहूँ कितने खाते हैं, ये सारे यहाँ आपको भरना है। कौन क्या क्या खाता है, वो सब चीज़ें। चलिए आगे। ऊपर तालिका को देखो और बताओ, ज़्यादातर लोग किस भोजन को पसंद करते हैं। तो आप बता सकते हो, कोई चावल खाता है, कोई गेहूँ खाता है, वो आपको चीज़ें बतानी है। ठीक है। अब देखो, चावल खाने वाले बच्चों की तुलना में गेहूँ खाने वाले ज़्यादा या कम या बराबर ऐसे हो सकते हैं। तो चावल ज़्यादा खाते हैं तो चावल पर टिक लग जाएगा। गेहूँ खाने वाले बच्चों की तुलना में ज्वार या बाजरा खाने वाले कम या ज़्यादा, तो ज़्यादा होते हैं गेहूँ, है ना, ज़्यादा खाते हैं। अब आ जाओ नाटक की तैयारी। कक्षा के सभी बच्चे एक नाटक की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे नाटक में अभिनय
कर रहे हैं और कुछ नाटक के लिए कपड़ों का इंतजाम कर रहे हैं। कुछ नाटक के सेट के लिए मेज कुर्सियां ला रहे हैं। अब देखो नाटक चार्ट यहाँ दिखाता है तीन बच्चों को बच्चों की संख्या और अभिनय करने वाले, कपड़े इकट्ठा करने वाले, संगीत देने वाले, बनाने वाले। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे। नाटक में कितने बच्चे अभिनय कर रहे हैं, तो देखो अभिनय करने वाले तीन तीन तीन, कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे। कौन से बच्चे ज़्यादा हैं, सेट बनाने वाले या अभिनय करने वाले? कौन से, सेट बनाने वाले या अभिनय करने वाले? अभिनय करने वाले हैं। कौन सा काम सबसे ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, तो संगीत देने वाले ज़्यादा हैं। कितने बच्चे कपड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो कितने कर रहे हैं, 3 और 3 6 बच्चे। आगे चलिए आगे बात समझ में। किसका सिर सबसे बड़ा है? देखो रद्दी कागज की पट्टी, लंबी पट्टियाँ काट लो। एक एक पट्टी अपने हर दोस्त को दे दो। अब एक पट्टी अपने सिर के चारों तरफ लपेट लो और बाकी पट्टी को फाड़ दो। एक बड़े कागज पर एक लाइन में इनको चिपका दो। ठीक है, बड़े कागज से इन्हें चिपका दो, एक लाइन में लगा के इन्हें चिपका के और सिर पर बांधना है। तो इससे पता चल जाएगा आपके सर का साइज। ठीक है, कुछ बच्चों ने अपनी पट्टियों को चिपका कर इस तरह का चार्ट बनाया। देखो मधु ने ऐसे, रोहन, अमित, रमेश, रोहित, रमेश, सादिक और समीना। तुम्हारा चार्ट भी कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए। स्केल का उपयोग करके अपने चार्ट से मालूम करो सबसे लंबी कागज की पट्टी की कुल लंबाई क्या है, उसको लिखना है सबसे लंबे की। इसलिए सबसे बड़ा सिर किसका होगा, है ना। उसने अपने कागज में, देखो इसमें अगर इससे देखा जाए तो सबसे बड़ा सिर किसका है, मधु का, है ना। सबसे छोटा कागज की पट्टी, तो देखो कागज की, तो यहाँ सिर किसका है भाई, सबसे छोटा, है ना, रोहित का, है ना। इनको नापना है और सेंटीमीटर में लिखना है, तो जिससे पता चल जाएगा, है ना। अब आ जाओ आगे। चपाती चार्ट। एक स्कूल के सभी बच्चे अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते हैं। देखो खेल मंडली कौन सी है, पीले वाले। बाग बगीचा मंडली ये पिंक वाले, और चित्रकारी मंडली ये, है ना, इलायची कलर। देखो दिया गया चपाती चार्ट अलग अलग मंडलियों में बच्चों की संख्या दिखाता है। दिख रहा है, ये बच्चों की संख्या है। खेल मंडली, चित्रकारी मंडली और बगीचा। देखो बगीचा में कितने हैं, ये, और खेल मंडली कौन सी है, ये, और चित्रकारी मंडली ये। अब देखो आगे चार्ट से हमें पता चला कि कक्षा के आधे बच्चे खेल मंडली में भाग लेते हैं, यानी कि 1/2। 1/4 छात्र बाग बगीचे मंडली के सदस्य हैं, 1/4 ये हो गया। 1/4 बच्चे चित्रकला मंडली के सदस्य हैं, तो 1/4 आ गया। अगर स्कूल में 200 छात्र हैं तो ऊपर चार्ट को देखकर हर मंडली में सदस्यों की संख्या बताओ। तो देखो खेल मंडली में कितने आ जाएंगे, खेल मंडली, तो देखो खेल मंडली कहाँ है, ये रही खेल मंडली। तो देखो 200, यहाँ देखो 200 इंटू 1/2, 2 से ये कट जाएंगे, कितने आ गए, 100 आ गए। बाग बगीचा मंडली, बाग बगीचा में मंडली में देखिए बाग बगीचा 200 इंटू 1/4, 4 पंजे, तो कितने आ गए, 50, है ना। चित्रकारी मंडली में भी कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, हो गए 200। आ जाओ आगे। बारिश में भीगना किसे पसंद है। अपने दोस्तों से बातचीत करने के बाद एक बच्चे ने
नीचे दिया गया चपाती चार्ट तैयार किया। देखो, जो बारिश में भीगना पसंद करता है वो ये रहे, और जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते वो ये है। ठीक है, अब देखिए आगे आ जाओ। चपाती चार्ट को देखो और बताओ कितने कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं। आधे, एक चौथाई या तीन चौथाई। तीन चौथाई बच्चे। कितने बच्चे भीगना पसंद करते हैं? तीन चौथाई। कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद नहीं करते हैं? तो एक चौथाई। ठीक है, आ जाओ आगे। ये हिस्सा है ना, 4 हिस्से के बराबर है। ठीक है, आ जाओ आगे। अगर कक्षा में बच्चों की संख्या 28 है तो उन बच्चों की संख्या बताओ जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं। तो बताएगा कोई? कितनी आएगी? 21 बच्चे। और जो बारिश में भीगना नहीं पसंद करते वो कितने हैं? 7 हैं। ठीक है। चाय, कॉफ़ी या दूध। देखो, बच्चों से पूछा गया कि उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफ़ी या दूध। तो बच्चों की संख्या देखो, दूध किसे 20 बच्चे हैं, कॉफ़ी 10, चाय 10, तो टोटल कितने आ जाएंगे? कुल बच्चों की संख्या 40 आ जाएगी, है ना। अब देखो, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। दूध पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के 1/4 या 1/2 या आधे हैं? बताओ, आधे हैं। कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के 1/4 या 1/2 हैं, तो वो 1/4 हैं। एक चपाती, यानी कि ये तो हो गए आधे और ये हो गया 1/4। ठीक है। एक चपाती चार्ट बनाकर चाय, कॉफ़ी और दूध पसंद करने वालों को दर्शाओ। तो चपाती चार्ट कैसे बन जाएगा? ऐसे, और ये इसके 4 भाग हो जाएंगे। मेरा थोड़ा वो इस बिना हैंड फ्री, चलो मैं दूसरा बनाता हूँ। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा चपाती चाट। और देखो, ये तो हो गया दूध पसंद करने वाले, इसमें तो दूध पसंद करते हैं, और इसमें कॉफ़ी और चाय, और ये दूध का है पूरा। अगली बात समझ में? ऐसे बन जाएगा चपाती चाट। चलो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, बाय।